तो अगर आप लोगों का कंफ्यूजन कि आप लोगों को पोको X3 Pro लेना चाहिए या फिर आप लोगों को Realme X7 लेना चाहिए, क्योंकि दोनों ही फोन में आपको काफी एग्रेसिव प्रोसेसर मिल जाता है। Realme X7 के पास एडवांटेज जाता है कि इधर आप लोग को 5G प्लस एक बहुत ही ओपी प्रोसेसर मिलता है, एंड पोको X3 Pro के पास एडवांटेज जाता है कि इधर आपको ओपी से भी ओपी प्रोसेसर मिल जाता है। तो आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपके साइड डाउट दूर करने वाला हूं एंड बताने वाला हूं कि कौन सा आप लोगों के लिए बेस्ट फोन रहने वाला है इन दोनों में से। तो हेलो चिल्ड्रन, मेरा नाम है केशव। आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग कंपैरिजन करने वाले Realme X7 वर्सेस Poco X3 Pro एंड बताने वाले कौन सा फोन आप लोग के लिए बेस्ट रहने वाला है। तो अगर आप लोग को वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कर, चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो अपने फ्रेंड के शेयर कर लो, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना। आपका वीडियो को जल्दी से स्टार्ट। तो अभी ज्यादा टाइम को व्यर्थ ना करते हुए शुरुआत करते अपने Poco X3 Pro के डिस्प्ले एंड डिजाइन से। तो इधर आप लोगों को 6.67 इंचेस का फुल HD प्लस का IPS पैनल मिलता है। इधर आपको 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट मिलता है। इधर आपको पंच होल मिलते हैं, जो आपको बैक मिलते हैं प्लास्टिक की मिलते हैं, एंड बैक साइड में आपको 4 कैमरे मिल जाते हैं। वहीं चलते अपने Realme X7 की तरफ। तो इधर आप लोगों को एक बहुत ही सही डिस्प्ले मिलती है, मतलब इधर आपको एक कॉम्पैक्ट डिस्प्ले मिलती है। मेरे को पर्सनली कॉम्पैक्ट डिस्प्ले काफी ज्यादा पसंद आती है। बाकी इधर आप लोगों को 6.4 इंचेस का फुल HD प्लस का सुपर एमोलेड पैनल मिलता है। इधर आपको स्टैंडर्ड 60 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट मिलता है। इधर आपको पंच होल मिलते हैं, जो आपको बैक मिलते हैं प्लास्टिक की मिलती है, एंड बैक साइड में आपको 3 कैमरे मिल जाते हैं। एंड इस फोन का डिजाइन मेरे को काफी सही लगा। बाकी आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर बताओ कि आपको Poco X3 Pro का डिजाइन अच्छा लगा या फिर आप लोगों को Realme X7 का डिजाइन अच्छा लगा है। वही चल लेते अपने Poco X3 Pro के कैमरे डिपार्टमेंट की तरफ। इस फोन में आपको बैक साइड में 4 कैमरे मिलते हैं, 48 मेगापिक्सल प्लस 8 मेगापिक्सल अल्ट्रा वाइड प्लस 2 मेगापिक्सल मैक्रो शॉट प्लस 2 मेगापिक्सल डेप्थ सेंसिंग के लिए 4K वगैरह आप लोग कर सकते हो। आपको कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली। इधर आपको 20 मेगापिक्सल की सेल्फी मिलती है। वही चल अपने Realme X7 की तरफ। तो इस फोन में आपको बैक साइड में 3 कैमरे मिलते हैं, 64 मेगापिक्सल प्लस 8 मेगापिक्सल अल्ट्रा वाइड प्लस 2 मेगापिक्सल मैक्रो शॉट के लिए। इधर आपको कोई 2 मेगापिक्सल की डेप्थ सेंसिंग वगैरह नहीं मिलती, तो ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा सही है। बट लेकिन कुछ लोग होते हैं जिनको लगता है, मतलब कुछ क्या पर्सनली मेरे को भी कभी कभार लगता है कि दिखने में तो 4 कैमरे होने चाहिए फ़ोन, मतलब थोड़े ऐसे अच्छे लगते हैं ना देखने में कि हाँ भाई फ़ोन में 4 कैमरे, ओ बढ़िया, मतलब बेशक सब काम के ना, पर देखने में तो अच्छे लग रहे हैं। मतलब ऑफलाइन मार्केट में तो ये चीज़ ज़्यादा मैटर करती है। एक बारी को ऑनलाइन का फिर भी आप लोग ऐसे कर सकते हो कि हाँ चलो ऑनलाइन में थोड़ा कम कर रही है, बट ऑफलाइन में ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा मैटर करती है। वही बात करते हैं सेल्फी की। तो इधर आप लोगों को 16 मेगापिक्सल की सेल्फी मिलती है। प्रोसेसर डिपार्टमेंट की तरफ चलते शुरुआत करते हैं अपने Poco X3 Pro के साथ। तो इधर आप लोगों को स्नैपड्रैगन का 860 का प्रोसेसर मिलता है, जब आपको 7nm का प्रोसेसर मिलता है, Ꞷ का प्रोसेसर 8nm का 640 का आपको GPU मिलता है, एंड ये फोन आपको एक 4G फोन मिलता है। वही बात करते हैं अपने Realme X7 की। तो इधर आप लोग को Dimensity 800U का प्रोसेसर मिलता है, जो आपको 7nm का प्रोसेसर मिलता है, Ꞷ का प्रोसेसर है, मान लीजिए G57 का आपको GPU मिलता है, एंड ये फोन आपको एक 5G फोन मिलता है। तो ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा प्यारी है। अगर आप लोग कोई फ्यूचर प्रूफ फोन देख रहे हो ना, 5G वगैरह जब आप लोग देख रहे हो, तो आप लोग इस फोन की तरफ बिल्कुल जा सकते हो। अगर आप लोग की प्रायोरिटी 5G है, इस फोन की तरफ आप लोग आंख बंद करके जा सकते हो। तो अभी चल रहे थे बैटरी डिपार्टमेंट के अंदर। शुरुआत करते हैं अपने Poco X3 Pro के साथ। तो इधर आप लोग को 5160 mAh की बैटरी मिली, टाइप सी का पोर्ट मिला। फोन आपकी 33 वोट की फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करता है, एंड आपको 33 वोट का ही फास्ट चार्जर बॉक्स के अंदर मिलता है। बात करते हैं Realme X7 की। तो इधर आप लोग को 4310 mAh की बैटरी मिलती है, टाइप सी का पोर्ट मिलता है। फोन आपकी 50 वोट की फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करता है, बट आपको बॉक्स के अंदर 65 वोट का फास्ट चार्जर मिलता है। पर आपका जो फोन है 50 वोट की ही फास्ट चार्जिंग से चार्ज होगा, 65 वोट से नहीं होगा। बात कर लेते हैं कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स की। शुरुआत करते हैं अपने Poco X3 Pro के साथ। तो इधर आप लोगों को 3.5mm का जैक मिल जाता है, सारे सेंसर मिल जाते हैं, साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर मिल जाता है, फेस अनलॉक ऑप्शन मिल जाता है, स्टीरियो स्पीकर मिल जाता है, LPDDR4X आपको रैम टाइप मिल जाती है, फेस 3.1 का स्टोरेज टाइप मिल जाता है, गोरिल्ला ग्लास 5 प्रोटेक्शन मिल जाती है, स्टेट 10 का सपोर्ट मिल जाता है, 240 हर्ट्ज का टच रिस्पॉन्स रेट मिल जाता है, हाइब्रिड सिम स्लॉट मिलता है। इधर आपको लिक्विड कूलिंग टेक्नोलॉजी मिल जाती है, IP53 की रेटिंग मिल जाती है, ईयर ब्लास्टर मिल जाता है, Android 11 मिल जाता है, एंड इधर आप लोगों को MIUI 12 आउट ऑफ द बॉक्स मिल जाता है। बात कर लेते हैं अपने Realme X7 के कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स की। तो इधर अपना 3.5mm का जैक नहीं मिलता। इधर आपको मेमोरी कार्ड के लिए भी कोई स्लॉट नहीं मिलता। इधर आपको Android 10 आउट ऑफ द बॉक्स मिलता है। इधर आपको Realme UI मिल जाता है, सारे सेंसर मिल जाते हैं, LPDDR4X आपको रैम टाइप मिल जाती है, फेस 2.1 का स्टोरेज टाइप मिल जाता है, अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर मिल जाता है, फेस अनलॉक ऑप्शन मिल जाता है, 600 निट्स की इधर आपको पीक ब्राइटनेस मिल जाती है, 180 हर्ट्ज का टच रिस्पॉन्स रेट मिल जाता है। इधर आपको गोरिल्ला ग्लास 3 की प्रोटेक्शन मिल जाती है। इधर आपको कूलिंग सिस्टम भी मिल जाता है, जो काफी ज्यादा प्यारी चीज है, एंड इधर आप लोगों को मतलब 5G बैंड्स वगैरह मिल जाते हैं। एंड इस फोन के अंदर अपनी जो 2 सिम है, यानी कि सिम स्लॉट नंबर 1 एंड 2 दोनों ही 5G सपोर्ट करते हैं। अभी बात कर लेते हैं वेरिएंट एंड प्राइस की। शुरुआत करते हैं अपने Poco X3 Pro के साथ। तो इधर आप लोगों को 6GB रैम 128GB की रोम मिलते हैं 19,000 के प्राइस पे, एंड अपने Realme X7 के अंदर आप लोगों को 6GB रैम 128GB की रोम मिल जाती है 20,000 के प्राइस पे। तो अभी आप लोगों को मैंने स्पेसिफिकेशन वगैरह बता दिया, प्राइस वगैरह बता दिया, बट स्टिल आप लोग के माइंड में होगी कंफ्यूजन कि भाई दोनों में से कौन सा फोन बेस्ट है। अब करते हैं उस कंफ्यूजन को दूर। वैसे अगर आप लोगों को वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को अपने फ्रेंड के शेयर कर दो, मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना। जब आप लोग सब्सक्राइब पे क्लिक करोगे उस टाइम पर आप लोग ऑल पे भी क्लिक कर देना।
अभी सबसे पहले बात करते हैं डिस्प्ले एंड डिजाइन की। तो भाई डिजाइन तो आपके ऊपर आ जाता है कि आपको किस फोन का डिजाइन पसंद आ रहा है। बाकी आपको Realme X7 एक लाइट वेट फोन मिलता है एंड आपको काफी ज्यादा स्लिम फोन भी मिल जाता है एंड मेरे हिसाब से मैक्सिमम लोगों को Realme X7 का डिजाइन भी पसंद आने वाला है। तो डिजाइन वाइज एंड मतलब इन हैंड फील वाइज भी मैं बोल सकता हूँ कि आपको Realme X7 काफी ज्यादा प्यारा लगने वाला है क्योंकि एक आपको कॉम्पैक्ट फोन भी मिलता है तो आपको फॉर्म फैक्टर भी अच्छा मिलता है। अगर आप लोग को हाथ छोटा भी है देन आप लोगों के हाथ में इजिली फोन आने वाला है। बाकी बात करते हैं डिस्प्ले की, तो ये चीज आपके ऊपर आता है कि आपको सुपर एमोलेड पैनल चाहिए या फिर आप लोग को IPS पैनल चाहिए, क्योंकि IPS पैनल में इधर आपको 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट मिलता है, वहीं अपने सुपर एमोलेड के अंदर इधर सिर्फ आपको 60 हर्ट्ज का स्टैंडर्ड रिफ्रेश रेट मिलता है। एंड डिस्प्ले के अंदर एक चीज काफी ज्यादा प्यारी है अपने Realme X7 के अंदर की, इधर आप लोग को अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर मिल जाता है। वहीं चले थे कैमरे डिपार्टमेंट के अंदर, तो ये चीज हम ऑन पेपर जज करने वाले हैं, मतलब नंबर वाइज जज करने वाले हैं। हमारे हाथ में फोन नहीं है तुम्हें पता नहीं। बाकी अपने Realme X7 के अंदर आप लोगों को 64 मेगापिक्सल का कैमरा मिल जाता है, जो चीज थोड़ी सी मतलब अच्छी है मेरे हिसाब से, अच्छा आपको आउटपुट भी मिलने वाला है। बाकी अपने Poco X3 Pro के अंदर भी आपको कोई बेकार आउटपुट नहीं मिलेगा, 48 मेगापिक्सल के हिसाब से उधर आपको अच्छा आउटपुट मिलने वाला है। वहीं ऑन पेपर सेल्फी की बात कीजिए तो अपना Poco X3 Pro आगे निकलता है क्योंकि इधर आप लोगों को 20 मेगापिक्सल की सेल्फी मिलती है। तो वहीं चल लेते हैं प्रोसेसर डिपार्टमेंट के अंदर कि भाई प्रोसेसर डिपार्टमेंट में कौन सा फोन आगे निकल रहा है। तो अगर आप लोग को 5G प्लस एक पावरफुल प्रोसेसर चाहिए था ना, आप लोग Realme X7 की तरफ जा सकते हो। वहीं अगर आप लोग को बीस्ट मतलब पावरफुल का ऐसे अलग ही पावर, मतलब दोनों प्रोसेसर काफी ज्यादा पावरफुल है बट स्टिल दोनों में से कोई एक बेस्ट गेमिंग के लिए मेरे को पिक करना हो तो इधर अपना स्नैपड्रैगन 860 निकल कर आता है, यानी कि Poco X3 Pro वाला। तो अगर आप लोग की प्रायोरिटी गेमिंग है ना, आपको 4G 5G से फर्क नहीं है, तो आप लोग Poco X3 Pro की तरफ जा सकते हो, इधर आपको काफी प्यारा प्रोसेसर मिल जाता है। अभी चले थे बैटरी डिपार्टमेंट के अंदर कि भाई बैटरी डिपार्टमेंट में कौन सा फोन आगे निकल रहा है। तो अगर आप लोग को बड़ी बैटरी चाहिए तो आप लोग Poco की तरफ जा सकते हो, वहीं अगर आप लोग को ज्यादा फास्ट चार्जिंग चाहिए देन आप लोग Realme की तरफ जा सकते हो। तो ये बात कर लेते हैं कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स की। तो भाई Realme के पास अपने 2 एक्स्ट्रा फीचर्स जाते हैं काफी सही, जैसे कि इधर आप लोग को अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर मिल जाता है एंड ये फोन आपको 5G मिलता है। तो ये 2 फीचर्स काफी ज्यादा प्यारे जाते हैं अपने Realme के पास। वहीं बात कर लेते हैं अपने Poco X3 Pro की, तो इधर आप लोग को भाई हाइब्रिड सिम स्लॉट मिल जाता है जो काफी सही चीज है, मतलब आप लोग कार्ड वगैरह लगा सकते हो। 3.5mm का जैक मिल जाता है, गोरिल्ला ग्लास 6 की प्रोटेक्शन मिल जाती है, IR ब्लास्टर मिल जाता है, तो ये चीज मतलब काफी ज्यादा प्यारी आपको मिलती है। UFS 3.1 का स्टोरेज टाइप मिल जाता है, गोरिल्ला ग्लास 6 की प्रोटेक्शन मिल जाती है, 240 हर्ट्ज का टच रिस्पॉन्स रेट मिल जाता है, IR ब्लास्टर भी आपको मिल जाता है जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। एंड इधर आप लोगों को IP53 की रेटिंग भी मिल जाती है। तो अगर आप लोगों को भी कंफ्यूजन है तो हम आप लोगों को एक वर्ड बताता हूँ, मतलब समरी बताता हूँ बिल्कुल, कि अगर आप लोगों की प्रायोरिटी गेमिंग आपको 4G 5G होने से फर्क नहीं है तो आप लोग बिल्कुल जा सकते हो Poco X3 Pro की तरफ, क्योंकि भाई गेमिंग वाइज आपको काफी बीस्ट फोन मिलता है, मतलब डिस्प्ले में आपको अच्छा खासा रिफ्रेश रेट मिल जाता है, अच्छा खासा टच रिस्पॉन्स रेट मिल जाता है, लिक्विड कूलिंग टेक्नोलॉजी वगैरह मिल जाती है, अच्छा खासा आपको प्रोसेसर मिल जाता है। तो ये सब चीज अगर आप लोग देखते हो 3.5mm का जैक वगैरह, तो आप लोग गेमिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से Poco X3 Pro की तरफ बिल्कुल जा सकते हो। वहीं अगर आप लोग को एमोलेड पैनल चाहिए, 5G फोन चाहिए, अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर चाहिए, हाँ आप लोगों को फर्क नहीं ऐसे कि भाई 3.5mm का जैक हो या ना हो, आप लोगों को कार्ड वगैरह से फर्क नहीं पड़ता कि मतलब फोन में मेरे को कार्ड लगाने की जरूरत नहीं है, देन आप लोग जा सकते हो अपने Realme X7 की तरफ। काफी सही फोन आपको मिल जाता है, मतलब आपको 5G के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हो तो आपको काफी सही फोन मिलता है। तो अभी आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर बताओगे भाई आपको दोनों में से कौन सा फोन बढ़िया लगा है। बाकी आपकी कुछ भी राय वगैरह आप मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर बता सकते हो। एंड अगर आप लोग को वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को अपने फ्रेंड का शेयर कर दो एंड इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो। मिलते हैं किसी वीडियो को, तब तक के लिए बाय बाय।